आप सभी लोगों को एक बड़ा अच्छा सिद्धांत बता देता हूं जो ज्योतिष में संतान को लेकर के हमारे आचार्यों ने बताया है। हमारे आचार्य लिखते हैं ज्योतिष के कि जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर सूर्य बैठे हों अकेले, अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य अकेले बैठे हों तो वो व्यक्ति कम संतति वाला होता है, अर्थात उसको एक ही संतति होगी। अगर उस सूर्य के साथ अगर मंगल बैठे हैं तो वह संतति कपटी होती है, मतलब ईर्ष्यालु या कपटपूर्ण व्यवहार करने वाली। आरंभ में अपने पिता का संपूर्ण रिसोर्स लाभ प्राप्त करे, बाद में उसको त्याग देने वाला, पिता की सेवा न करने वाला सूर्य और मंगल। जब वहाँ बुध बैठ जाएंगे तो उसे वहाँ भी चालाक संतति कहा जाता है, उसकी संतति चालाक होती है। देवगुरु बृहस्पति अगर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति की संतति बड़ी ही चरित्रवान, गंभीर, अच्छे आचरण वाली, सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त, शुद्ध व्यवहार करने वाली, श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त और भाग्यशाली संतति होती है। शुक्रदेव अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो संतति होने के बाद व्यक्ति का भाग्य लाभ बढ़ता है, जबकि शनिदेव अगर सूर्य के साथ पंचम भाव में बैठेंगे तो ये संतति को आलसी, दुर्मुख, बड़े बूढ़ों का आशीर्वचन प्राप्त न करने वाला, गंभीर से गंभीर आरोपों में त्रस्त रहने वाला और हमेशा परेशान आत्मा को प्रदर्शित करने वाला होता है। अगर इसके साथ राहु और केतु बैठ जाएं तो संतति रोगी होती है ना? क्या होती है? रोगी होती है। अब वो मानसिक रोगी भी हो जाएगी और वो शारीरिक रोगी भी हो जाएगी। एक बात और भी है, जब हम युति की बात करेंगे तो हमें इस युति को समझना भी होगा, क्योंकि मैंने अपने मेन चैनल पे इस विषय में अभी कल ही परसों एक कार्यक्रम बनाया था कि कोई भी युति जब 6 अंश या कम से कम उन दोनों ग्रहों के बीच में 12 अंश की स्थिति होगी तभी वो युति मानी जाती है। निकटतम युति के बारे में आचार्यवर 6 अंश का दूरी लिखते हैं कि 6 अंशों की दूरी अगर होगी तो वो युति बहुत प्रबल युति मानी जाती है, जबकि 12 अंशों तक की युति जो होती है उसे सामान्य युति की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर है? ये पंचम भाव का सिद्धांत था। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह बैठा है, या तो खाली है, या उस पर किसी ग्रह की दृष्टि है, या वहाँ पंचमेश स्वग्रही होकर बैठे हैं, यहाँ कोई ग्रह उच्च का होकर के बैठा है, या फिर वहाँ पे किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, पंचमेश अस्त होकर बैठे हैं। ये अवस्था की अस्त हो, मृतप्राय हो, कमज़ोर हो, नीच राशि में हो तो व्यक्ति को उसके पराक्रम का परिणाम भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ तक कि वो जीवन भर रगड़ता रहता है, परेशान होता रहता है और अपने भाग्य को कोसता भी रहता है। लेकिन अगर पंचम भाव बहुत अच्छे वातावरण को विकसित कर रहा हो, उसके ठीक आगे भी एक शुभग्रह बैठे हों, या अगर पीछे कोई शुभग्रह ना भी बैठा हो, फिर भी पंचम भाव सुरक्षित रहता है और उसको फल देने में तकलीफ नहीं होती है। यह है पंचम भाव का रहस्य। पंचम भाव से सामान्यतया किसी भी जातक की कुंडली में यश, प्रतिष्ठा, धन, धन का सुख, वाणी, वाणी का सुख, पिता, पिता का सुख, पैतृक संपत्ति, पैतृक संपत्ति का सुख। इतना ही नहीं, भोजन, आपकी रुचि कैसी है, आप तीक्ष्ण बुद्धि के हैं कि मंद बुद्धि के हैं, आप क्रिएटिव हैं या नॉन क्रिएटिव हैं, आप युक्तिपूर्वक बात करते हैं या फिर ऐसे ही सामान्य बात कर जाते हैं, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर कितना पड़ता है, इन सभी विषयों का विचार जन्म कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। इतना ही नहीं, जन्म कुंडली का पंचम भाव अगर किसी जातक की कुंडली में बलवान हो तो व्यक्ति उड़ती पंछी के पर गिने दे, उसके सामने तर्क में कोई टिक नहीं पाता, प्रेम को प्रदर्शित करने में कभी भी पीछे नहीं हटता है, व्यवहार कुशल होता है, अपने गुरु का सम्मान करने वाला होता है, पति का प्रिय होता है। अगर पत्नी मतलब स्त्री की कुंडली में बना तो पति का प्रिय हो, पति को प्रिय करने के साथ साथ वो अपने गुरुजनों को भी भरपूर प्रेम देने वाली होती है। ऐसा अगर स्त्री सास ससुर सबके सुखों को भोगने वाली भी होती है, युक्ति संगत बात करने वाली, तार्किक, समझदार, विश्वासजन और विश्वस्त होती है, मतलब किसी दूसरे के द्वारा भी उस पर आराम से आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। पर बात अगर पंचम भाव में इतने अच्छे गुण मिल जाएं तो उस जातक का पूर्व काल, क्योंकि पंचम भाव से पूर्व जन्म का भी विचार किया जाता है, तो अगर जन्म कुंडली का पंचम भाव बलवान है, शुद्ध बना है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने
पूर्व जन्म में भी सत्कर्म, अच्छे कर्म किए थे, तभी जाकर के उसकी कुंडली का पंचम भाव जागृत है या व्यवस्थित है। किसी भी अवस्था में अगर पंचम भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बन जाए तो व्यक्ति पूर्व काल में भी, मतलब पूर्व जन्म में भी गुरुजनों का प्रिय, गुरु मंत्र का जापक, भगवान में प्रीति और भक्ति रखने वाला, दानी, सहिष्णु और महान भगवत भक्त था, ऐसा माना जाता है। क्योंकि हमारे आचार्य ये लिखते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम भाव से पूर्व जन्म का विचार किया जाता है। यहाँ से आपके पराक्रम के द्वारा प्राप्त परिणाम का भी विचार किया जाता है। अगर जन्म कुंडली का पंचम भाव बलवान है तो वहाँ परिणाम जातक को बहुत जल्दी आराम से मिल जाता है, लेकिन अगर पंचम भाव पीड़ित है तो व्यक्ति को परिणाम के लिए बड़ी लंबी इंतजार की बात हो जाती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। विशेषतया अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव से गुरु और शनि दोनों ही ग्रह की दृष्टि या भाव संबंध बन जाए तो उस व्यक्ति को बहुत ही विलंब का सामना करना पड़ता है। कई बार ये दोनों ग्रह मंदगामी होने के कारण विलंब का परिणाम दे जाते हैं। पंचम भाव अगर अस्त है, पीड़ित है, तो भी व्यक्ति को परिणाम देर से मिलता है। क्लियर है? इतनी सारी बात।